हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बजरंगबली। मेरा नाम अनिल शर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले क्लास में दोस्तों हमने प्रश्नावली 10.1 के 7 क्वेश्चन कर लिए थे। 7 क्वेश्चन में हमने पार्ट फर्स्ट कर लिया था और पार्ट सेकंड हमारा शेष रह गया था। तो चलिए पार्ट सेकंड से स्टार्ट करते हैं आज वाली क्लास को। पार्ट सेवंथ में सेवंथ क्वेश्चन क्या था? सेवंथ क्वेश्चन था सरल कीजिए। क्या था? सरल कीजिए। क्या था? सरल कीजिए। तो सेवंथ में पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया था और पार्ट सेकंड अब करेंगे। पार्ट सेकंड के देखो क्या है। पार्ट सेकंड में क्या दे रखा है? 3 की पावर यानी 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125 और बटे में क्या है? बटे में है 5 की घात -7 गुणा 6 की घात -5। 6 की घात क्या है? -5। ठीक है, तो ये हमें सरल करना है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो गाते हैं उनको सरल कर देंगे। ठीक है जो गाते हैं उनको सरल कर देंगे। ठीक है, ये माइनस की घाते हैं, इनको क्या करेंगे? प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। उससे पहले देखो 125 है। ठीक है, 125 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या 125 को हम 5 गुणा 5 लिख सकते हैं? देखो 125 के गुणनखंड कर लो। क्या 125 में 2 का भागदार है? क्या पूरा 2 का भागदार है? क्योंकि गुणनखंड में हम क्या करते हैं? सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग देते हैं। प्राकृत जो संख्या है उसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या का क्या देते हैं? भाग देते हैं। तो 125 में 2 का भागदार है क्या? देख लो 125 में 2 का भाग पूरा जाना चाहिए। ठीक है, एक में तो जाएगा नहीं, 2 संख्या लेंगे तो 2 का भाग अब यहाँ पे क्या हो गई? 12 हो गई। तो 2 का भाग 12 में कितनी बढ़ जाएगा? 6 बार। कितनी बढ़ गया? 6 बार 12। 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। आगे संख्या क्या है? 5 नीचे उतारी। अब देखो 2 का भाग 5 में पूरा जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। कितनी बढ़ जा रहा है? 2 पर। क्या आएगा? 4, क्योंकि 1 2 2 2 4 3 2 6 तो ज्यादा हो गई 5 से। तो उतनी बड़ी भाग देगी जितनी बार पूरा जा रहा है, उससे ज्यादा इसमें भाग नहीं जा सकता। तो कितनी बढ़ जाएगा? 2 पर 1 2 2 2 4। कितने आए? 4। शेषफल कितना बचा? 1। इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, कितने बचे? शेषफल 1। यहाँ पे कितने बढ़ गया? 2 पर। तो शेषफल हमारा क्या रह गया? 1 शेषफल रह गया। शेषफल 0 नहीं आया ना, तो जब तक शेषफल 0 नहीं आया इसका मतलब क्या है? इसमें पूरा भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, 3 का देखो, 3 का जा रहा है क्या? 3 का जा रहा है क्या? 5 6 7 1 8 8 हो गए। 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा। किसका जाएगा? 5 का कितनी बढ़ जाएगा? देखो 125 में पूरा भाग किसका जा रहा है? 5 का। 1 में जाएगा नहीं तो दो संख्या लेंगे। कितनी होगी? 12। तो कितना जाएगा? 1 5 5 2 5 10 3 5 15 ज्यादा हो गए तो 1 5 5 2 5 10, यानी 5 दूआ 10। ये माइनस कर दिए। 2 में से 0 माइनस हुआ तो 2, 1 में से 1 माइनस हुआ 0। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे संख्या क्या है? 5 उतारा। कितनी बढ़ गया? 5 25। कितनी बढ़ गया? 5 बार। क्या आया? 25। माइनस किया 25 में से 25 गया। सक्सेसफुल कितना आया? 0, यानी पूरा भाग जा रहा है। कितनी बार भाग गया? 25 बार। ठीक है, अब देखो 25 में फिर से 5 का भाग जा रहा है। कितनी बार? 5 बार। और 5 में 5 का 1 बार। तो हमारी गुणनखंड क्या है? 5 गुणा 5 गुणा 5। कितने आए? 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, हमारे ये गुणनखंड आए। ठीक है, हमारी ये गुणनखंड आए। तो इनको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? 5 की घात 3। ठीक है, लिख सकते हैं क्योंकि 5 स्वयं से कितनी बार गुणा हो रहा है? 3 बार। तो 5 की घात क्या हो गई? 3। और 5 की घात 3 का मान क्या कितना होता है? 125। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 3। तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं
10⁻⁻5 गुणा 10⁻⁻5 गुणा 5⁻3। 125 को क्या लिख लिया? 5⁻3 कहां से? गुणनखंड करके। ठीक है, फिर नीचे क्या है? 5⁻⁻7 गुणा 6⁻⁻5। ठीक है, 6⁻⁻5 हो गई। ठीक है, 6 की घात क्या हो गई? -5। ठीक है, हो गया। अब देखो आगे इसको सरल करो। अब देखो सारों की घात क्या है? माइनस के अंदर है। ठीक है, तो घातों को कैसे करेंगे? प्लस में। इन सब की घात क्या है? माइनस के अंदर। तो इनको घातों को हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस के अंदर करना पड़ेगा। तो प्लस के अंदर कैसे हुई? किसी भी संख्या की घात माइनस हो तो उसे बटा के रूप में लिखने पर वो घात क्या हो जाती है? प्लस की। ठीक है, तो इन सबको जिनकी भी घात माइनस है उनको हम क्या कर लेंगे? प्लस के अंदर कर लेंगे। तो देखो ये 3 की घात -5 है, इसको कैसे किया? 1/3 की घात 5। फिर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह है। फिर 10 की घात क्या है? -5, तो 1/10 की घात +5 हो गई। फिर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह ऊपर क्या है? 5⁻3। ठीक है, ये संख्या बटे के रूप में नहीं है, ये संख्या ऊपर है, ऊपर वाली संख्या से गुणा हो रही है और बटे वाली ये हो गई। ठीक है, फिर ये जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है ये बटे वाला हो गया पूरा। फिर नीचे क्या है? 5⁻7, इसको प्लस में कैसे करेंगे? 1/5 हो गई। ठीक है, फिर गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह। 6⁻5 तो 1/6 क्या होगी? +5। ठीक है, अब देखो 1 2 3 और 4 संख्या बटे में हो गई। 1 2 3 और 4 संख्या बटे में हो गई। ठीक है, तो उसको कैसे हल किया जाता है? 4 संख्या बटा में हो तो कैसे हल किया जाता है? सबसे नीचे वाली संख्या किससे गुणा होगी? सबसे ऊपर वाली से। ठीक है, ये देखो 1 2 3 और 4 संख्या क्या हो गया आपस में? बटे के रूप में। तो सबसे नीचे वाली संख्या कहां से गुणा होगी? ऊपर। ये भी सबसे नीचे वाली संख्या कहां गुणा होगी? ऊपर। और 3 नंबर पे गुणा होगी वो किससे? 2 नंबर वाली से। ठीक है, तो इसको आकर ऊपर देखो क्या है? ऊपर एक तो 1 है, फिर गुणा में 1 है। ठीक है, फिर गुणा में 5⁻3 है। ठीक है, अब देखो नीचे जो दोनों संख्या है वो किससे गुणा होगी? ऊपर वाली से। तो ऊपर वाली से गुणा कर दो। यहाँ पे क्या है? 5⁻+7 वो किससे गुणा होगी? ऊपर वाली से। 5⁻+7 फिर गुणा में आगे क्या है? 6⁻5 तो 6⁻5। ठीक है, अब ये दोनों ही किससे गुणा होगी? नीचे वाली से, क्योंकि 3 नंबर पे जो संख्या है वो किससे गुणा होगी? 2 नंबर वाली पे। तो 2 नंबर पे कौन सी संख्या है? 3⁻5 गुणा 10⁻5 गुणा नीचे क्या है? 1 1 तो 1 गुणा 1। अब सारी घातें क्या हो गई? अब ये सारी जो घातें हैं ये क्या होगी? प्लस के रूप में हो गई सबकी घातें। ठीक है, अब देखो आगे सरल करते हैं। अब देखो यहाँ पे भी 1 गुणा में, यहाँ पे भी 1 गुणा में, यहाँ पे भी 1 गुणा में 1 गुणा। तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे या 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा? वो की वो संख्या आ जाएगी। देखो ऐसे लिख लेते हैं इनको। 5⁻3 गुणा 5⁻7 गुणा 6⁻5 बटे 3⁻5 गुणा 10⁻5। ठीक है, इतना हमारा ये आ गया। अब इसको आगे क्या करते हैं? सरल करते हैं। अब देखो यहाँ पे गुणा वाला नियम लागू हो रहा है इन दोनों संख्या में, हो रहा है ना? दोनों संख्या में क्या है? गुणा वाला नियम लागू हो रहा है। गुणा वाला नियम क्या कहते हैं? अगर आधार समान हो, घातें अलग अलग हो और दोनों संख्या आपस में क्या हो? गुणा के रूप में हो तो घातें क्या होंगी? आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसमें देखो थोड़ा और चेंजिंग करते हैं। 10 है, इसके भी हम गुणनखंड कर लेते हैं। अब याद तो देखो एक नियम ये है, अगर आपको सरल तरीके से आपको हल करना है तो इन सब की घातों को क्या लिख दो? गुणा के रूप में लिख दो। यहाँ पे क्या है? 5⁻3 तो 5 को 3 बार गुणा करके लिख लो। 5⁻7 है, फिर 5⁻7 को आपस में गुणा करके लिख लो। 6⁻5 है, उनको भी 6 बार गुणा करके लिख लो। फिर आपस में ऊपर नीचे भाग देके निकाल दो। ये तो वो नियम है, लेकिन नियम से आप हल करोगे तो आपको सरल करने पड़ेंगे। तो देखो 6 है, क्या है? 6 है, तो 6 के गुणनखंड देखो क्या होते हैं? 6 में 2 का भाग क्या? कितनी हो गया? 3। 3 में 3 का भाग 1 बार, 2 का भाग जाता है तो गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 3। तो क्या है? 6⁻5 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो 5⁻3 5
5 की घात 3 गुणा 5 की घात 7 गुणा कोष्टक 2 गुणा 3 की घात क्या होगी 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणा 3 कितना होगा 6 और 6 की घात क्या होगी 5। ठीक है, अब नीचे, अब यहाँ पे देखो क्या है 3 की घात 5, यहाँ पे क्या होगी 3 की घात 5। अब यहाँ पे क्या है 10, 10 की घात क्या है 5, तो 10 के गुणनखंड करो देखो, क्योंकि हमें क्या करना है नियम लागू करना है। तो 10 के गुणनखंड करोगे कितनी आएगी 10 में देखो 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो सबसे पहले 2 का ही भाग लेंगे, कितनी बढ़ गया 5 बार। अब 5 में 2 का भाग जा रहा है क्या पूरा पूरा नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, किसका जाएगा खाली 5 का ही जाएगा एक बार। ठीक है, तो हमारे गुणनखंड क्या है 2 गुणा 5, तो ये 10 की घात 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात क्या होगी 5, तो 2 गुणा 5 कितना होगा 10, 10 की घात क्या होगी 5। इसको हमने क्या किया खाली तोड़ के लिखा है। ठीक है, इसको हमने खाली तोड़ के लिखा है। ठीक है, अब देखो इसको इन दोनों को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। नियम था ना कि अगर दो संख्याएं अलग अलग हो, उनकी घातें समान हो और दोनों संख्याएं गुणा में हो, तो नियम क्या लगेगा आधार आपस में गुणा में हो जाएंगे और घातें उनके ऊपर एक आ जाएगी। अब देखो इनको अलग अलग लिखते हैं, यहाँ पे क्या है 5 की घात 3, तो ये तो ऐसे का ऐसे 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 7 गुणा, अब ये 5 घात इसके ऊपर भी लागू होगी और ये 5 घात इसके ऊपर भी लागू होगी, तो यहाँ पे क्या आ गई 2 की घात 5 गुणा आगे क्या है 3, तो 3 की घात 5, फिर बटेगा 3, फिर नीचे क्या है 3 की घात 5, 3 की घात 5, फिर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह, इसको भी अलग अलग लिख लेते हैं 2 की घात 5 गुणा आगे क्या है 5 की घात 5 अलग अलग लिख लिया। अब देखो ऊपर क्या है 3 की घात 5, नीचे क्या है 3 की घात 5। ठीक है, तो हमने एक नियम पढ़ा था कि आधार समान हो, ठीक है आधार समान हो और दोनों संख्याएं बटा के रूप में हो, तो घातें आपस में क्या होंगी नीचे ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाएगी, तो ऊपर घात कितनी है 5, नीचे भी घात कितनी है 5, तो 5 में से 5 जाएगी तो क्या आएगा 0। ठीक है, 5 में से 5 जाएगी तो क्या आएगा 0, तो किसी भी संख्या की घात 0 तो उसका मान क्या आएगा 1। तो देखो 3 की घात 5 में से 3 की घात 5 क्या होगी कैंसिल, क्योंकि क्या है एक दोनों एक दूसरे की क्या है भाग में सेम संख्या एक दूसरे के भाग में क्या है घट जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 की घात 5 है और यहाँ पे भी क्या है 2 की घात 5। ठीक है, दोनों आपस में क्या होगी कैंसिल हो गई। अब देखो ऊपर क्या बची 2 की घात 5 की घात 3 और 5 की घात 7। ठीक है, इसको देखो सरल करके लिखते हैं, नीचे क्या बची ठीक है, ऊपर देखो क्या है 5 की घात 7 और 5 की घात 3, इन दोनों को क्या करेंगे हम गुणा करके लिख लेंगे, या फिर इसको तोड़ के लिख दो आप। 5 की घात 7 को ऐसे लिख सकते हैं 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इनको आपस में वो नियम गुणा करके नियम लगा दो और ये आपस में काट लो। देखो ऊपर हमारे पास क्या बची 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 7 बटे नीचे खाली क्या क्या बचा है, ये तो आपस में कट गई, नीचे क्या बचा है 5 की घात 5, नीचे क्या बचा 5 की घात 5। ठीक है, अब देखो एक तो ये है कि पहले वो गुणा वाला नियम लगा दो सरल कर लो, फिर भाग वाला नियम लगाओ सरल करो, या फिर एक नियम और है देखो 5 की घात 3 है गुणा यहाँ पे क्या है 5 की घात 7, तो इसको हम 5 की घात 5 गुणा 5 की घात 2 लिख सकते हैं। 5 की घात 5 गुणा 5 की घात 2, यहाँ पे 7 नहीं 2। ठीक है, 5 की घात 2, तो देखो 5 की घात 5 तो ये है और 5 की घात 2 ये होगी, तो दोनों को आपस में वो गुणा वाला नियम लगाएं। गुणा वाला नियम क्या कहता है, क्योंकि a की घात m है गुणा a की घात n है, तो क्या होगा a की घात m प्लस n हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये नियम लागू होगा, तो a की घात a आधार क्या है 5 और घातें आपस में क्या होगी जुड़ जाएंगे, तो 5 प्लस 2 कितनी होगी वापस कितनी होगी 7, वापस वही हो जाएंगे ना 7। तो इसको हमने 5 की घात 7 को क्या किया तोड़ के लिख लिया,
क्यों तोड़ा? क्योंकि हमारे नीचे क्या है, 5 की घात 5 है। ठीक है, नीचे क्या है, 5 की घात 5। अब देखो नीचे भी 5 की घात 5 है, ऊपर भी क्या है, 5 की घात 5, तो ये आपस में क्या होगी, कैंसिल हो जाएंगे। अब नीचे क्या है, एक, किसी भी संख्या का एक में भाग जाता है तो क्या आता है, वो की वो संख्या। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, 5 की घात 3 गुना 5 की घात 2। ठीक है, नीचे कुछ है नहीं, तुम्हारा ऊपर क्या बचा, 5 की घात 3 गुना 5 की घात 2। अब यही नियम लागू करेंगे, ये नियम लागू करेंगे। ठीक है, कि किसी भी अगर कोई भी संख्या की घात m है और वही संख्या की घात क्या है n, तो नियम क्या कहता है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो नियम लागू किया, पहले वाली घात क्या है 3 प्लस n क्या है 2, तो कितनी होगी 5 की घात 5। ठीक है, क्या है 5 की घात 5, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। देखो कैसे किया, हमें क्वेश्चन दे रखा था ये। ठीक है, हमने क्या किए, 125 के गुणनखंड कर दिए, गुणनखंड करने के बाद ये आई गुणनखंड 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 स्वयं से कितनी बार गुणा हो रहा है, 3 बार, तो 5 की घात क्या कर दी 3, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बाकी का सेम है। अब जिनकी भी घातें माइनस है उनको हमने क्या किया, प्लस के रूप में चेंज करके ऐसे लिख लिया। हमारा क्या आया, ये आ गया, ये पोर्शन आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक तो 6 है, एक क्या है 10 है, इन दोनों के गुणनखंड हो सकते हैं, बाकी के किसी के गुणनखंड नहीं होंगे, ना 3 के गुणनखंड होंगे, ना 5 के गुणनखंड होंगे। ठीक है, 6 के गुणनखंड हो सकते हैं और 10 के भी गुणनखंड हो सकते हैं। तो 6 को हमने तोड़ के लिख लिया, 2 गुणा 3 की घात 5 कर दी। अगर इसको सरल करेंगे तो 3 को 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 6 की घात क्या होगी 5, फिर से ये का ये आ गया, तो इसको हमने क्या किया, तोड़ के लिख लिया। ठीक है, क्यों तोड़ के लिखा, क्योंकि हमारे पास क्या है 3 की घात 5 है, ऊपर की भी क्या है 5 है, तो हमें जितना सरल हो सके उतना सरल हम करेंगे। नीचे 10 को भी तोड़ के लिख लिया, फिर दोनों को, इन दोनों की घात क्या कर दी, अलग अलग कर दी। अब देखो दो घातें ऊपर नीचे सेम है, उनको आपस में काट दिया, क्योंकि इनका पूरा पूरा भाग एक दूसरे में जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या कट गई, यहाँ पे क्या है 3 की घात 5, नीचे भी भाग में क्या है 3 की घात 5, तो 3 की घात 5 में 3 की घात 5 का भाग जाएगा, क्या आएगा, एक पूरा पूरा भाग जाता है। 3 की घात 5 का जो मान आएगा वही घात नीचे 3 की घात 5 का आ रहा है। तो जैसे 2 है तो 2 में 2 का भाग जाएगा, कितने बच जाएगा 1, तो 2 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो ये संख्या आपस में कैंसिल हो गई। पीछे हमारे पास क्या बचा, 3 की घात 5 गुना 3 की घात 7, नीचे नीचे खाली क्या बचा 5 की घात 5। अब देखो 5 की घात 7 है, इसको हमने क्या किया, अलग अलग लिख लिया, 5 की घात 5 गुना 5 की घात 2। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, लिख लिया। नीचे भी क्या है 5 की घात 5, ऊपर भी अब क्या आ गया हमारे पास 5 की घात 5, तो 5 की घात 5 से 5 की घात 5 क्या हो गया कैंसिल। ऊपर हमारे पास क्या बचा 5 की घात 3 गुना 5 की घात 2, यहाँ पे हमने ये नियम लागू किया। ठीक है, नियम लागू करने के बाद हमारे पास कितना है फाइनल उत्तर 5 की घात 5, तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। उतार लीजिए।
ठीक है। और इसमें एक थोड़ा सा आप थोड़ा और सरल, अगर आपको ये इस तरीके से समझ में नहीं आया तो एक और है, देखो ठीक है। यहां तक तो ये जैसे किया है वैसे ही आएगा, ठीक है। घातों को धनात्मक रूप में लिख के 6 के गुणनखंड के 10 के गुणनखंड करके यहां तक कर ली, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या है, यहाँ पे क्या है 5 की घात 3, तो हमारा क्या है 5 की घात 3 गुणा यहाँ पे क्या है 5 की घात 7, 5 की घात 7 गुणा में यहाँ पे क्या है, इनको घातें अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो गया 2 की घात 3 गुणा 3 की घात नहीं 2 की घात 3 नहीं 2 की घात 5, 2 की घात 5 आगे 3 की घात क्या होगी 5 बट्टे में नीचे क्या है 3 की घात 5 गुणा यहाँ पे भी अलग अलग लिखेंगे तो 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5, ठीक है। अब ऐसे आपको समझ में नहीं आता तो आप क्या करोगे, घातों को उनके गुणनखंड के रूप में लिखोगे। यहाँ पे क्या है 5 की घात 3, यानी इसका मतलब क्या हुआ 5 स्वयं से कितनी बार गुणा हो रहा है 3 बार, 5 की घात 3 है ना, तो इसको क्या किया अलग अलग लिख लिया, ठीक है। फिर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह, फिर क्या है 5 की घात 7, तो इसको भी क्या किया अलग अलग लिख लिया 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। फिर आगे क्या है 2 की घात 5, तो 1 2 3 4 5, फिर आगे क्या है 3 की घात 5, तो क्या होगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इनको अलग अलग लिख लिया, ये क्या किया बटेगी लाइन, नीचे क्या है 3 की घात 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर गुणा का चिन्ह, फिर आगे क्या है 2 की घात 5, तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5, फिर गुणा का चिन्ह है, फिर आगे क्या है 5 की घात 5, तो इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे 1 2 3 4 और 5। अब देखो यहाँ पे कितने 3 है, देखो यहाँ पे क्या है 1 3, तो इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल, फिर इस 3 में 3 का भाग एक बार और इस 3 में 3 का भाग एक बार, ठीक है। फिर इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, इस 3 में 3 का भाग एक बार और उस 3 में 3 का भाग एक बार, ठीक है। अब नीचे भी 3 पूरे हो गए और ऊपर भी 3 पूरे। अब देखो 2 है तो 2, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, इस 2 से ये वाला 2 का 2 का भाग एक में और ऊपर भी 2 का 2 का भाग एक में, इसमें 2 का भाग एक बार, इसमें 2 का भाग एक बार, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल और इस 2 से ये वाला कैंसिल, 2 भी क्या हुए सारे कैंसिल। अब देखो 5 है, इस वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल, फिर इस वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल, फिर इस वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल और इस वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल और इस वाले 5 से ये वाला 5 है कैंसिल। अब देखो नीचे कोई भी संख्या बची है क्या, नहीं बची, सारी संख्या क्या हुई कट गई, ठीक है। ऊपर कितने 5 बचे हैं 1 2 3 4 और 5, कितने 5 बचे हैं 5, ऊपर और भी और कोई संख्या बची है क्या, देखो नहीं है, सारी संख्याएं कट गई, ठीक है। इसमें भी कट गई और इसमें भी कट गई, पूरा पूरा भाग चला गया तो संख्या आपस में कट गई, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या बचा है 1 2 3 4 और 5, यानी 5 आपस में कितनी बार गुणा हो रहा है 5 बार, तो 5 की घात क्या हो गई 5, ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। देखो इससे भी 5 की घात 5 है और उससे क्या था वो भी क्या है 5 की घात 5, लेकिन फर्क क्या है, ये हमने साधारण रूप से किया है, उसमें हमने नियम लागू किया है, ठीक है। और ये हमारी प्रश्नावली क्या है घातों की नियम को ही बताती है, ठीक है। प्रश्नावली में हमने क्या दे रखा है घातांकों के नियम, ठीक है। तो हमें ये सवाल नियम से हल करेंगे तभी हमें पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से हल करने पर हमें पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिलेंगे हमारे। जैसे एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है तो हमारा एक नंबर काट लिया जाएगा, क्योंकि इसमें हमने नियम लागू नहीं किया।
पहले जो सवाल किया था उत्तर इसमें भी 5 की घात 5 आ रहा है, उत्तर उसमें भी 5 की घात 5 आ रहा है, लेकिन ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि उसने अगर ये तरीका देख लिया कि हमने किस तरीके से हल किया है क्वेश्चन को, नियम लागू किए हैं या नहीं किए, तो हम हमारे नंबर काट लेगा अगर हमने नियम लागू नहीं किए। अगर ध्यान नहीं देता है तो आपके पूरे में से पूरे नंबर वो आंसर देखे दे देगा, ठीक है, बाकी वो आपकी किस्मत पे है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं और उस तरीके, अब इस तरीके से देखो कितना लंबा हो गया, ठीक है। हमें पहले सबकी घातें अलग अलग लिखनी पड़ी और उसमें अगर हमारे पास नियम अगर हमारे पास है तो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसको बता लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी प्रश्नावली 10.1 आज पूरी कंप्लीट हो गई। सारे एग्जांपल्स मैंने आपको करवाए हैं, सारे उदाहरण जो जितने भी उदाहरण के पार्ट थे वो भी मैंने सारे करवाए हैं। क्वेश्चन आंसर है तो वो भी मैंने सारे आपको करवाए हैं, एक भी क्वेश्चन आंसर ऐसा नहीं छोड़ा जो मैंने आपको नहीं करवाया। तो आपकी प्रश्नावली 10.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब 10.1 से आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है? 10 अब यहाँ तक तो हमने क्या किया था, घातांकों का प्रयोग करके ये जो हमको समीकरण वगैरह दिए हुए थे इनको क्या करना था, सरल रूप में लिखना था या फिर इनके पूरे पूरे मान निकालने थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें बहुत छोटी संख्याएं दी हुई होंगी, ठीक है, बहुत छोटी संख्याएं पॉइंटों के अंदर, उन्हें हमें क्या करना है, सरल करके, यानी उनको हमें मानक रूप में लिखना है पॉइंटों से हटाकर, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या दी थी, जैसे 0.1 2 3 4 और 5 जैसे ये संख्या है, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, 6। हमें क्या करना है, मानक रूप में लिखना है, यानी इसे थोड़ी बड़ी संख्या के रूप में लिखना है। ये बहुत छोटी संख्या है, जिसे हमें क्या करना है, थोड़ी बड़ी संख्या के रूप में लिखना, ताकि आसानी से हमें समझ में आ जाए। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट के देखो इधर की साइड जाएंगे ना, जैसे ये पॉइंट है, इधर भी संख्या है, इधर भी संख्या है, तो पॉइंट से हम इधर की तरफ जाएंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। यानी भाग में 10 का भाग, कितनी जितनी हम संख्या इधर जाएंगे उतनी बार 10 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो देखो हम पॉइंट से राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, हम इस पॉइंट को किधर की तरफ ले जा रहे हैं, राइट साइड की तरफ, दाईं तरफ। क्या कर रहे हैं, दाईं तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो दाईं तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। इस पॉइंट से जितनी बार हम जितनी संख्याओं को हम जैसे
इस संख्या से इस पॉइंट को उठाकर हम इधर ले तो एक संख्या के पार गए हम, तो हमें किससे नीचे भाग कितना देना पड़ेगा 10 का। ठीक है, अगर हम दाएं तरफ जाते हैं और अगर यही नियम है हम पॉइंट से इधर बाईं तरफ जाते हैं, क्या है इधर बाईं तरफ, तब हमें जितनी संख्या हम उधर जाएंगे उतनी बार हमें क्या करना पड़ेगा 10 से गुणा, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 10 से भाग। ठीक है, अगर हम पॉइंट से दाईं तरफ जाते हैं तब तो हमें जितनी संख्या, जैसे एक संख्या छोड़ी तो कितना का भाग देना पड़ेगा 10 का, दो संख्या जोड़ी तो कितनी बार हो गया, कितना 10 हो गया, दो बार 10 का भाग देना पड़ेगा। तीन संख्या छोड़ी तो कितना बार भाग देना पड़ेगा, तीन बार 10 का। चार संख्या छोड़ी तो कितनी बार भाग देना पड़ेगा, 4 बार 10 का। पांच संख्या छोड़ी तो कितनी बार भाग देना पड़ेगा, 5 बार 10 का। छह संख्या छोड़ी तो हमें कितनी बार भाग देना पड़ेगा, 6 बार 10 का। ठीक है, और वैसे ही उसी तरह अगर इस पॉइंट से बाईं तरफ हम यानी लेफ्ट हैंड की तरफ अगर हम जाते हैं, इस तरफ अगर हम जाते हैं, इस पॉइंट से इस तरफ अगर जाते हैं तो जितनी संख्याएं हम छोड़ेंगे उतनी बार क्या करना पड़ेगा 10 से गुणा। ठीक है, तो देखो हम अभी इस पॉइंट से किधर की तरफ जा रहे हैं, दाईं तरफ, तो कितनी संख्याएं छोड़ी, 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं छोड़ने के बाद पॉइंट कहां पे आ गया, यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर क्या आया 7, क्योंकि अब ये संख्या क्या होगी, बिना पॉइंट की संख्या होगी क्योंकि पॉइंट इधर है। ठीक है, ऊपर आ गया 7, नीचे कितनी संख्या छोड़ी, 1 2 3 4 5 6 बार, तो नीचे कितने बार भाग दे दिया, 1 2 3 4 5 6 बार 10 का भाग दे दिया। अब देखो इनको गुणा करेंगे तो ऊपर तो क्या आ गया 7, नीचे कितना आ गया 1, आपस में गुणा होंगी तो इसकी संख्या पहले क्या आएगा 1, फिर कितनी बिंदी आ गई 1, देखो ये 1 इससे गुणा होगा 1 आ गया, बिंदी कितनी है 1 2, शून्य कितना है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, या तो ऐसे कर लो जैसे 1 2 3 4 5 और 6, अगर इसको हम गुणा करेंगे तो ये ही मान आएगा, इन सब को हम गुणा करेंगे तो ये ही मान आएगा। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 बटे कितनी बार 10 से कितनी बार गुणा हो रहा है, 1 2 3 4 5 और 6 बार, तो 10 की घात 6। ठीक है, ये तो होगा 7 बटे 10 की घात 6। अब इसको और थोड़ा सरल रूप में लिख रहे हैं, इस 10 को क्या करते हैं ऊपर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे ये 10 की घात क्या है प्लस की 6, ऊपर ले जाने के बाद क्या हो जाएगी, ऊपर ले जाने के बाद ये संख्या इसकी गुणा में आ जाएगी। ठीक है, और घात क्या हो जाएगी माइनस की, तो यहाँ पे क्या होगा 7 गुणा, ये ऊपर लेके जाएंगे तो घात क्या होगी माइनस की 10 की घात माइनस 6, ये हमारा क्या हो गया मानक रूप। ठीक है, ये क्या होगा मानक रूप। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बस आगे ये आने वाला है, यानी छोटी से छोटी संख्याओं को हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। देखो कैसे करते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट क्या है, छोटी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग कर मानक रूप में व्यक्त करना। छोटी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग कर मानक रूप। क्या करना है मानक रूप में व्यक्त करना यानी लिखना। मानक रूप में व्यक्त करना। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे पिछले वाला एग्जांपल मैंने दिया था आपको, जैसे पहली कोई संख्या है, जैसे हमें कोई संख्या दे दी, क्या दी है 0.00000 और 7 है। ठीक है, इसको हमें कैसे मानक रूप में लिखेंगे, तो इसका हल है, जैसे क्या किया हमने, ये संख्या है, इसको हमने कैसे लिखा, पॉइंट है ये यहाँ पे, इधर से हम किधर की तरफ जा रहे हैं दाईं तरफ। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या है, देखो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, जैसे 0.123, यहाँ पे इधर क्या है 0 0,
पॉइंट से आप इधर की तरफ जितनी बार बढ़ोगे संख्या का मान बढ़ता जाएगा, लेकिन 0 0 तो 0 का मान तो 0 ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 है, ठीक है, या फिर इधर भी देखो ये ऐसे कर लो 0 1 2 3, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आप इधर की तरफ जाओगे, इधर दाईं तरफ, तो जितनी संख्याओं को आप यानी जैसे इस पॉइंट को आप इधर लेके आओगे तो एक संख्या छोड़ी, एक संख्या छोड़ने के बाद आपने पॉइंट लगाया तो आपको हर बार कितने का भाग देना पड़ेगा, 10 का भाग, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट से आप बाईं तरफ आते हो, किधर, बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको हर बार क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा। जितनी संख्या आप छोड़ोगे, जैसे इससे यहाँ पे एक संख्या छोड़ी तो एक बार 10 से गुणा पड़ेगा, फिर 2 छोड़ी तो 2 बार 10 से गुणा करना पड़ेगा, 3 छोड़ी तो 3 बार 10 से गुणा करना पड़ेगा, 4 छोड़ी तो 4 बार 10 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये इतना हो गया। जैसे ये है, इसको हम कैसे नहीं करेंगे, तो देखो इस पॉइंट से हम किधर की तरफ जा रहे हैं, दाईं तरफ यानी राइट हैंड साइड की तरफ, तो कितनी संख्या छोड़ी, 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब यहाँ पे पॉइंट लगाने का कोई मतलब नहीं, आप चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, ये संख्या क्या होगी, बिना पॉइंट की संख्या होगी, ठीक है। अगर संख्या के इधर जो संख्या होती है बाईं तरफ, वो उस संख्या का मान क्या होता है, बड़ा होता है, और दाईं तरफ जो संख्या होती है पॉइंट की, उसका मान क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट लगाओ चाहे मत लगाओ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 7 होगी, नीचे हमने कितनी बार कितनी संख्या छोड़ी, 1 2 3 4 5 और 6, तो हमें 6 बार गुणा करना पड़ेगा 10 से, 1 2 3 4 5 और 6 बार क्या किया, गुणा। अब देखो ऊपर कितना है, 7, नीचे कितना है, 1 2 3 4 5 और 6 बार कितना है, 6, 10 स्वयं से कितनी बार गुणा हो रहा, 6 बार, तो क्या हुआ, 10 की घात 6। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ऊपर नीचे तो ये भाग में ऊपर ले जाने के बाद किसमें आ जाएगी, गुणा के रूप में, तो 7 गुणा और घात क्या हो जाएगी, यहाँ पे घात क्या है, प्लस के ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी, माइनस की, तो घात -6, ये हमारा क्या हो गया, मानक रूप। ये किसी भी संख्या का क्या हो गया, मानक रूप, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत बड़ी संख्या का भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो जैसे ये तो पहला है, जैसे दूसरा भी एक और देख लो, एक और मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये है 0.0016, इसका हल हम इसे मानक रूप में कैसे लिखेंगे, देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट से हम किधर तरफ जा रहे हैं, इस पॉइंट से किधर तरफ जा रहे हैं, दाईं तरफ, ठीक है। पॉइंट से दाईं तरफ हमें जाना है, क्योंकि इधर तो कोई संख्या है नहीं, इधर तो कोई संख्या है नहीं, हमें किधर जाना है, दाईं तरफ, ठीक है। क्योंकि उस साइड देखो कोई भी संख्या नहीं है, खाली 0 है, तो उस साइड हमें जाने का कोई फायदा नहीं होगा। उस साइड अगर हम जाएंगे तो संख्या क्या होगी, और छोटी होंगी। हमें संख्या का मान क्या करना है, बड़ा करके फिर क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। जैसे इस रूप में क्या है, पहले देखो संख्या क्या थी, 0.00007 थी, यानी संख्या बहुत छोटी थी। लेकिन अब संख्या का मान क्या है, 7 गुणा 10 की पावर -7। लेकिन 7 के साथ क्या है, एक बड़ी संख्या है, पॉइंट के अंदर नहीं है, बिना पॉइंट की संख्या है, तो इसका मान क्या है, बढ़ गया। तो उस तरफ अगर हम जाएंगे तो मान क्या होगा, और छोटा होगा। इधर तरफ आएंगे तो मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो हम राइट साइड की तरफ आएंगे, इधर यानी दाएं हाथ की तरफ, ठीक है। तो कितनी संख्या छोड़ेंगे, 1 2 और 3, ठीक है। 3 संख्या हम छोड़ेंगे, 3 संख्या छोड़ने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो देखो ऊपर तो क्या आ गया, 1.6, नीचे क्या हमने कितनी संख्या छोड़ी, 1 2 3। आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया है, तो आप यहाँ पे भी खाली 16 भी लिख सकते हो। यहाँ पे पूरी संख्या छोड़ने के बाद नीचे बस क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा, 10 से भाग देना पड़ेगा, जितने संख्याएं छोड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, कितनी संख्या छोड़ी मैंने, 1 2 और 3 संख्याएं छोड़ी। तो मुझे नीचे क्या करना पड़ेगा, 3 बार 10 से भाग, 1 2 और 3, ठीक है। तो ऊपर तो क्या आया,
1.6। नीचे 10 कितने स्वयं से कितनी बार गुणा हो रहा है? 3 बार। तो 10 की पावर क्या होगी? 3। अब इस 10 को ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मानक रूप में लिखूंगा थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। 1.6 ये नीचे भाग में ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी? गुणा में 10 की पावर नीचे प्लस के, तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी? माइनस 10 की पावर -3। ये क्या हो गया? मानक रूप, ठीक है। आ गया समझ में? पॉइंट से हम दाईं तरफ जाएंगे तो हमें हर बार क्या करना पड़ेगा? जितनी संख्या छोड़ेंगे उतनी बार 10 का भाग देना पड़ेगा। अगर हम इस पॉइंट वाली संख्या से बाईं तरफ आते हैं तो हमें हर बार क्या करना पड़ेगा? 10 से गुणा करना पड़ेगा। जितनी संख्या छोड़ेंगे उतनी बार 10 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। ये जैसे 2 एग्जांपल है, ठीक है, उतार लीजिए इन्हें। तो ये आपको आ गया होगा समझ में। तो आज की क्लास का टाइम कंप्लीट होने के कारण आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है। तो हमने 10.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली। अब 10.1 से हम आगे छोटी संख्याओं को क्या करना है, मानक रूप में व्यक्त कैसे किया जाता है, वो हमने पढ़ा है। कल हम और भी आगे बड़ी संख्याओं को मानक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं वो पढ़ेंगे, फिर एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो आज की क्लास का टाइम कंप्लीट होने के कारण आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।